पार्ट बोला तो कन्याकुमारी, टिप बोला तो इंदिरा पॉइंट। याद रखो कि अपना जो कब्जा है हर जगह के लगा के रखा था। अर्थ का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कोई बोलेगा कि सर एलिप्टिकल होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अर्थ का शेप होता है वो क्या होता है, जॉइंट। पहले दोस्तों कैसे आप लगते हैं? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमने हमारे हिस्ट्री का 3 चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया। आज हम आ चुके हैं हमारे भूगोल यानी ज्योग्राफी की तरफ, और हम शुरुआत करें हमारे सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर का जो नाम है लोकेशन है एक्सटेंट। अब आप बोलोगे कि सर अपने फर्स्ट चैप्टर तो कराया ही नहीं, तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो चैप्टर है वो फील्ड विजिट है। वो जो पूरा चैप्टर है वो एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है आपका, और उसमें आपके टेक्स्ट बुक के पीछे 5 क्वेश्चन दिए, बस उतना कर लो, उससे ज्यादा उस चैप्टर में से आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलो एक एक करके यहाँ पे मैं सारी चीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में हम जो है इंडिया एंड ब्राजील के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि इंडिया का वेजिटेशन कैसा है, ब्राजील का वेजिटेशन क्या है, इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है, ब्राजील की फिजियोग्राफी कैसी है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है और ब्राजील का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। बेसिकली हर एक चीज में हम क्या यहाँ पे क्या करने वाले, कंपैरिजन देखने वाले हैं। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि भैया कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है और ब्राजील की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया का एग्रीकल्चर कैसे होता है, ब्राजील में एग्रीकल्चर कैसे होता है। ये सारी चीजें हम क्या हमारे इस 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या कवर अप करने वाले। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर आउट कर देना चाहता हूं, ताकि आपको जो चैप्टर है वो थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हमारा ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है, वो आपका जॉइड होता है। क्या होता है, जॉइड होता है। और आपको मैं बता दूं ये आपका क्या है, ये आप ऐसी लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं और ऐसी वाली को लॉन्गिट्यूड। क्या ये आपका क्या हो गया, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। अब अर्थ का शेप अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अर्थ का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, कोई बोलेगा कि सर एलिप्टिकल होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अर्थ का शेप होता है वो क्या होता है, जॉइड होता है। क्या होता है, जॉइड। अब आप बोलेंगे सर जॉइड मतलब क्या होता है, देखो ऊपर से पार्ट रहेगा। हैव यू एवर सीन अनियन? अनियन का जो पील होता है वो हम जब निकाल देते हैं तो ऊपर से फ्लैट होता है और नीचे से फ्लैट होता है और बाजू से क्या होता है, एकदम गोल होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉइड शेप बोलते हैं। और कुछ इसी तरह से हमारा क्या होता है, अर्थ का शेप होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है, ये आपका लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे फॉल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब आप देख सकते हो जब मैंने लैटिट्यूड ड्रॉ किया 0 डिग्री पे, तो हमारा जो अर्थ है वो 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब जब अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये अपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे आपका ईस्ट होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है। जब कभी भी आपको डायरेक्शन पूछा जाए मैप रीडिंग के टाइम, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, ऊपर हमेशा नॉर्थ रखोगे, नीचे हमेशा साउथ रखोगे, यहीं पे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका ईस्ट रखोगे, सॉरी इस तरह से बनाते, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, राइट हैंड साइड ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। क्लियर हो गया? और वहीं पे जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम जब एक मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, देखो लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं, लेकिन जो 0 डिग्री मेरिडियन पे 0 डिग्री पे जो ड्रॉ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम मेरिडियन। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये चीज मुझे आपको बतानी थी। ये आपको अगर क्लियर आउट हो गया तो आगे जो हमारा जो चैप्टर है वो आपको थोड़ा सा और इजी वे में समझेगा कि एक्चुअल में हमारा जो इंडिया कहां लाई करता है, ब्राजील कहां लाई करता है, ये आपको सारी चीज समझेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको मैं थोड़े कॉन्टिनेंट्स के नाम भी बता देता हूं। देखो अगर मैं कॉन्टिनेंट्स के अगर नाम की बात करूं तो हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन से, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर उसके बाद अफ्रीका है, फिर यूरोप है, एशिया है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटार्क्टिका है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसे करके हमारे क्या कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब हमारा इंडिया कहां लाया करता है, हमारा ब्राजील कहां लाया करता है, ये सारी चीजें अभी हम क्या इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यहां पे देखो सबसे पहली चीज, अब मैं अगर बात कर रहा हूं तो क्या है, इंडिया। देखो इंडिया इज अ कंट्री विच हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड।
ठीक है, यहां पे क्या बोला है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया में सेकंड, इंडिया में नहीं बोला, पूरे वर्ल्ड में क्या करती, सेकंड रैंक करती। लेकिन यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये हमारा टेक्सुअल डाटा है, लेकिन अगर करंट डाटा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया और इंडिया आज जो है फर्स्ट रैंक क्या होल्ड कर रही है आपके वर्ल्ड में पॉपुलेशन के टर्म्स में। अगर इस रैंक के मुकाबले अगर बात करूं, इस डाटा के मुकाबले अगर मैं बात करूं, तो इंडिया जो है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 17.5% क्या करती थी, कंट्रीब्यूट करती थी। वहीं चाइना जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती थी 17.8% कुछ क्या करती थी, आपका कंट्रीब्यूट करती थी। क्लियर हो गया। तो अब यहां पे अगर बात करो, हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक ऐसा देश है जो मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो आज से नहीं है, वो एशियन टाइम से, जब से हमारी कंट्री का जो खोज हो रहा था, यूरोपियन कर रहे थे, बॉटमिला डियाज आए थे भैया, आपके वास्को दा गामा आए थे खोजने के लिए, फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस तो बेचारे कितने मासूम थे, वो ढूंढने गए थे इंडिया, ढूंढ रहा है अमेरिका, ठीक है। उनके वजह से कहीं ना कहीं आज हमारा अमेरिका जो स्टेट है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वरना उससे पहले तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट हमारी कंट्री का बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। एक चीज बता दूं, क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट है, नेशनल गेम नहीं है। नेशनल गेम हमारा क्या है, हमारा हॉकी है। हमारा हॉकी क्या है, हमारा नेशनल गेम है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे आई असली बात, असली चीज, ठीक है, ये याद करके रखो, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा भी देता हूं। क्या दिया हुआ है कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने यहां पे एक शेप लूंगा मैं, चलो ये शेप ले लिया मैंने, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ की अगर मैं बात करूं, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। अब जो हमारा ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर हो गया। अब हमारा जो इंडिया लाई करता है वो ये पोजीशन पे लाई करता है। अब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, देखो अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्लियर हो गया। आपके टेक्स्ट बुक में आपका मैप भी दिया हुआ है, वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, उसमें आप चेकआउट करो, आपको और चीजें अच्छे से क्लियर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईस्टर्न। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न डायरेक्शन में क्या करता है, लाई करता है। ये चीज हमें यहाँ पे क्या कहने के लिए क्या बोली जा रही है, देखो इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर के ईस्टर्न डायरेक्शन में क्या करता है, हमारा जो इंडिया है वो क्या लाई करता है। अब इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट कॉन्टिनेंट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। तो देखो ये क्या होता है, ये आपने मैप देखा होगा, तो इंडिया हमारा क्या करता है, यहां पे लाइक करता है। तो सेम चीज अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो कहां पे लाइक करा हमारा, ये आपका सदर्न पार्ट में हमारा जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट के लाइक करता है। तो यही चीज बोली गई है। अब यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर वन सेंटेंस में पूछा जाएगा कि डैश इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो आप क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट है। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा गया डैश इज द सदर्न मोस्ट पार्ट, तो आप क्या लिखोगे, कन्याकुमारी। पार्ट बोला तो कन्याकुमारी, टिप बोला तो इंदिरा पॉइंट। याद रखो, पार्ट बोला तो कन्याकुमारी, टिप बोला तो इंदिरा पॉइंट। अब इसी में कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और उनका मार्क्स जो है अच्छा खासा क्या चला जाता है, 1 मार्क्स, ठीक है, हाथ के मार्क्स होते हैं। अब यहां पे अगर बात करूं तो इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। क्या बोला गया कि ये जो हमारा आपका क्या है, आपका इंडिया जो ये क्या बोलते हैं उसको, आपका लोकेट करता है, वो कहां पे लोकेट करता है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल क्या करता है, लोकेट करता है। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है। इनकेस यू गाइस वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी क्यों बताते जा रहा हूं, क्योंकि आप अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में देखोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी देगी। आपको पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर कहां पे, वेयर डज ईस्टर्न हेमिस्फीयर लाई, वेयर डज वेस्टर्न हेमिस्फीयर लाई, इंडिया कहां पे लाई करता है, ब्राजील कहां पे लाई करता है। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस वजह से मैं सारी चीजें जो मैं करवाते जा रहा हूं आपको यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इंडिया का उसके बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, आपका गुलाम था। किसका, हमारे अंग्रेजों का गुलाम था। अब देखो शुरुआत कैसी हुई कहानी की। अब हुआ क्या कि ओटोमन तक कोस्तानिपोल, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो अब यूरोपियंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, क्यूरियस हो गए कि भैया अब ट्रेड करेंगे तो करे कहां से। तो उन्होंने क्या किया, जो पोर्चुगीज कंट्री है सेलर्स, तो उनको कुछ सपोर्ट दिया, उन्हें बोला कि भैया रास्ता ढूंढ के लाओ। तो सबसे पहली चीज निकला हमारे बॉटमिला डियाज निकले शिप लेके अपने यूरोप से
यूरोप कंट्री से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टिप पे यानी केप ऑफ गुड होप पे आकर रुक गए। फिर उसके बाद निकले हमारे कौन, हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भैया बोले उनको पता था कि अर्थ जो है वो गोल है, मैं एक एंड से चालू करूंगा तो मेरा जो फाइनल एंड होगा वहां पे कौन लोकेटेड है, वहां पे इंडिया लोकेटेड है। तो वहां से वो गड्डी नहीं शिप लेके निकले, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि रास्ते में क्या है, रास्ते में एक और कॉन्टिनेंट आता है, तो वहां पे वो जाके पहुंचे। अगर आपने क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज पता होगी, वो नहीं तो 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो वहां पे वो गए और वहां पे उनको क्या लगा कि वो इंडिया पहुंच गया, लेकिन वो क्या था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट था। फिर उसके बाद निकले हमारे वास्को ड गामा। अब वास्को ड गामा को पता था कि दुनिया गोल जाऊंगा तो भैया बीच में कॉन्टिनेंट पड़ेगा जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे अफ्रीका के आगे जाना है, यानी केप ऑफ गुड होप के आगे क्या हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। तो वो निकले केप ऑफ गुड होप पे रुके थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो निकले और आपके कहां पहुंचे, आपकी कलिकत पहुंचे, क्या कलिकत कोस्ट पे पहुंचे वास्को ड गामा। और इस तरह से जो यूरोपियंस को क्या मिला था, हमारे देश में आने का क्या रास्ता क्या पता चला था, वरना उससे पहले पता नहीं था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, और उन्होंने क्या किया, इन्वेशन किए। अब यहां पे अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश रूल जो बहुत ही ज्यादा का इस्टेब्लिश था हमारी कंट्री में, अगर मैं बात करूं 150 साल ये अंग्रेजों ने हमारे पर क्या वो किया था, राज किया। तो राज के रेट पे एक इंडियन जो उनका एक बोलते हैं लीडर बना हुआ क्या फिर रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, और 26 जनवरी को हमने क्या किया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस्टेब्लिश, हालांकि बन के 26 नवंबर 1940 को रेडी था, लेकिन स्टैब्लिश कब किया गया, फॉलो करना कब स्टार्ट किया हमने, 26 जनवरी से स्टार्ट किया। अब जब इंडिया के शुरुआती दौर थे, इनिशियल स्टेज था, तो इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, सोशल प्रॉब्लम्स हो गए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गए, इकोनॉमिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स का क्या सामना करना पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने उसको सस्टेन किया, उसको लड़ा, उसको फेस किया, और आज क्या बन गया, एक मेजर डेवलपिंग कंट्री क्या बन गई। और कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में क्या हो गया, इंडिया का एक अच्छा खासा क्या नाम, एक अच्छी खासी पहचान क्या बन के उभर के क्या आ रही है, जहां पे ये बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या फेमस है हमारी कंट्री, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया। अब हम ब्राजील के बारे में बात करेंगे दोस्तों, चलो ब्राजील के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। देखो अब सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं, ए भाई जरा देख के चलो, दिस इज आवर इक्वेटर, राइट। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर, ये आपका कौन सा हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, करेक्ट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो आपका जो ब्राजील लाइक करता है उसका जो कुछ पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है। देखो सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब यहां पे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो इसका मतलब 10% पार्ट जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, लेकिन बाकी सारा जो पार्ट है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में क्या लाइक करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इट ऑल्सो लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला गया है कि मैंने आपको क्या बताया था, ये ईस्टर्न है ये वेस्टर्न है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, ये आपके वेस्टर्न डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। तो यही चीज बोल सकते हैं कि द सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मेजरली पार्ट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, बट इट ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका होता है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका होता है। साउथ अमेरिका का ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो ये कहां पे लाइक कर रहा है आपका ब्राजील, ये ऊपर की तरफ लाइक कर रहा है, और ऊपर की तरफ हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्दर्न डायरेक्शन। तो इसलिए क्या बोला गया है कि आपका जो ब्राजील है वो आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन में क्या लाइक करता है, आपके किसके, आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे चलो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेंगे हम इनके बारे में। अब यहां पे अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे हमारा भारत देश कहीं ना कहीं आपके यूरोपियन कंट्रीज का गुलाम था, उसी तरह से हमारा जो भाई ब्राजील था वो भी क्या गुलाम था। अब यूरोपियन कंट्रीज वेर द काइंड ऑफ कंट्रीज हु वेर सुपर पावर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड की शुरुआती दौर में। अब इन्होंने क्या किया, अपना जो कब्जा है हर जगह के लगा के रखा था। फ्रेंच रूलर्स ने भी लगा के रखा था, आपके ब्रिटिश रूलर्स ने भी लगा के रखा था, आपने पोर्चुगीज भी लगा के रखे थे, बस मजे कर रहे थे भाई। बाकी हरास कौन हो रहा था, हमारी एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्री हरास हो रही थी, आपकी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज थी वो हरास हो रही थी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बात करो तो 3 सेंचुरीज में जो ब्राजील है, मोर देन 3 सेंचुरी ब्राजील वाज अंडर पोर्चुगीज। मतलब हम तो 150 साल थे, ये भैया 300 साल थे। क्या ये 300 साल तक क्या थे आपके अंग्रेज, आप सॉरी
पोर्चुगीज के रूल थे। एक सेंचुरी मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, ठीक है, 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर्स। अब वही 3 सेंचुरी मान लो तो 300 साल थे। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो ब्राजील को जो इंडिपेंडेंस मिला वो कौन से ईयर में मिला, आपके ईयर 1822 में इंडिपेंडेंस मिला। अब जब इंडिपेंडेंस मिला तो ब्राजील को बहुत सारी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्या करनी पड़ रही थी, फेस करनी पड़ी थी, लेकिन ब्राजील बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कंट्री उसने क्या किया, सारी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उसको ओवरकम किया और कहीं ना कहीं आज ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड कर रहा है भाई, ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड कर रहा है आज वो अपने ऑटोमोबाइल सेक्शन के लिए, अपनी कॉफीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, पूरे दुनिया भर में क्या बहुत ज्यादा प्रचलित है। दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में बस इतनी ही चीजें लर्न करनी, उससे ज्यादा कुछ भी लर्न नहीं करना है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज ऑल योर नोट्स, ठीक है, ले लो, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने जो पूरा चैप्टर है वो आपको कंप्लीट कर दिया, ये एक ही सिंगल पार्ट में था, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और साथ ही साथ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट यूट्यूब चैनल पे।